श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, सीए फाइनल का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं सितंबर 25 में, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, वैसे आप श्योर भी नहीं होगे बिकॉज नवंबर 25 में आपका तो ड्यू था। अब हो सकता है आप सितंबर में दे रहे हो सकता है कि आप जैन 26 में दे रहे हो। एनीवेज, द प्लानर इज हियर। सो अराउंड 60 to 65 डेज का मैं ये प्लानर बना रहा हूं। आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, आइदर वेज आपके लिए ये प्लानर बहुत काम का है। सो गाइज, लेट्स ट्राई एंड फिट इन द होल सिनारियो सो दैट अपना सही पे परफेक्टली वर्कआउट हो जाए इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड एवरीथिंग। सो एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू फेल। बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल लेवल पे, स्पेशली टू थिंग्स, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। चलो प्लानिंग तो कर लेंगे सर, अभी आपका 15 मिनट का लेक्चर देख लेंगे, प्लानिंग तो अच्छी खासी हो जाएगी, बट भाई साहब एग्जीक्यूट भी तो उसको करना पड़ेगा। तो वो एग्जीक्यूशन आपके हाथ में, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या कितने डेज में कंप्लीट करना है, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। यू नो, एक ग्रुप देना है तो क्या प्लान होना चाहिए, दोनों ग्रुप देना है तो क्या प्लान होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट विल बी कमिंग योर वे, ठीक है। बट उसके पहले प्लीज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज एएफएम हो, इन जनरल फाइनल से रिलेटेड स्ट्रेटेजी हो या आईबीएस हो, ये तीनों चीजों के लिए आपको माय वीडियोस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एट रेगुलर इंटरवल्स। सो सबसे पहले देखो, यूजुअली अभी डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है, बट द यूजुअल कॉनोटेशन इज फेज 1 में फुल कवरेज होना चाहिए, फेज 2 में आपको रिवीजन करना है विद अ लिटिल बिट ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग एज वेल। देखो एज सच तो आपको हर कोई यही बोलेगा इंक्लूडिंग मी दैट एमसीक्यू बहुत अलग से उसके लिए टाइम आपको नहीं डालना है, बट जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तब थोड़ा सा एमसीक्यूज को समझ लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोस का एक बुक भी निकाला है हर एक सब्जेक्ट का। सो ऑब्वियसली यू गेट टू नो कि ओके व्हाट इज द वाइब दैट आईसीएआई इज गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। थर्ड सेकेंड रिवीजन जब आप कर रहे हो, तब आपको गारंटीड एक एग्जाम देना ही है। देखो प्लीज डू नॉट गेट अ शॉक डायरेक्टली बाय अपियरिंग फॉर आईसीएआई एग्जाम्स, मतलब उससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। सो प्लीज एंश्योर दैट आप लोग, भले ही आप अनप्रिपेयर्ड हो, भले ही मन नहीं कर रहा है, भले ही एक बार लगेगा कि यार छोड़ना, दे देंगे मेन एग्जाम, बट प्लीज, मतलब अगर आपको वो 100 में से 10 मार्क भी आ रहे हैं ना, मैं बोलूंगा तो भी दे दो। इतना इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा मॉक टेस्ट का ये पेपर देना। और इट कुड बी एनीथिंग, एनी आईसीएआई पास पेपर दे दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अभी जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आते हैं आपके अटेम्प्ट के पहले, वो भी दिया तो परवाह नहीं है। एंड लास्ट में 1.5 डेज का रिवीजन स्ट्रेटेजी भी अपने लेवल पे क्लियर होना चाहिए। मैं एज अ प्रोफेसर तो चलो मैं आपको एएफएम का बताऊंगा, कोई और प्रोफेसर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताएगा, बट खुद का एक जो स्ट्रैटेजी होता है ना, दैट हैज टू बी रेडी। क्योंकि मैं आपको मेरे स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि से फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को 2 घंटा देना है, बट हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा आपका वीक हो तो आपको 3-4 घंटे चाहिए। सो दैट इज टू बी मेड बाय योरसेल्फ। तो ये 4 फेज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फेज में फुल कवरेज, डू नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन। गाइस देखो, आज आपके पास एक लग्जरी है, क्या लग्जरी, दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो कोई चैप्टर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसका, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसका रिवीजन वीडियो है। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, तो क्यों अपने को कुछ ऑप्शन में छोड़ने का, राइट। एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी टॉपिक थिंग्स आर अवेलेबल। सो प्लीज यूज दैट। एंड इंस्टीट्यूट आजकल कर भी यही रही है, नुक्स एंड कॉर्नर्स में से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ रही है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ऑलराइट। सो ये सेकंड, रिवीजन के टाइम पे याद रखना एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखो एग्जाम में एमसीक्यूज नॉर्मल क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, बट एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना है, कैसे राइट आंसर पे ही सीधा अपने को जाना है, तो वो एक थोड़ा ट्रिक एंड टिप्स वो जब सॉल्व करोगे तब आपको आते जाएगा। थर्ड में जैसा मैंने बोला, फिर आपको एक मॉक टेस्ट मेन वाला देना है, एंड 1.5 डेज रिवीजन का स्ट्रेटेजी आपको बना के रखना है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, चलो आओ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दैट। बट उसके पहले इंश्योर करना कि प्लीज आपके सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। गाइस अब टाइम नहीं है आपके पास कि आप अभी, अरे सर मेरा एक और सब्जेक्ट बाकी है, उसका वीडियो लेक्चर मैं अब खरीदूंगा तब खरीदूंगा। नो गाइस, दैट विल बी वेरी वेरी लेट। सो अभी करना है जो करना है कंप्लीट कर देना। मैं तो बोलूंगा बाय 30th जून मैक्सिमम, ट्राई एंड एंश्योर दैट यू आर डन एंड डस्टेड विद द वीडियो लेक्चर वॉचिंग। भले आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, जो भी आपके प्लानिंग में है,
और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सर ये जो आपने डेज का प्लानिंग किया है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, सो वो भी आपको मिल जाएगा। तो नाउ हाउ डज इट वर्क? ग्रुप 1 समझो आप दे रहे हो खाली ग्रुप 1, तो आपके पास अराउंड 55 टू 62 डेज है, अज्यूमिंग कि आप 30 जून तक अपना पूरा का पूरा जो बैकलॉग है इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर वॉकिंग, हो सकता है आपके वीडियो लेक्चर्स देख के हो गए हो, बट कुछ चैप्टर्स, एक दो चैप्टर देखने बाकी होंगे, एक दो कॉन्सेप्ट छोड़ दिए होंगे वो टाइम पे। अब वो बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर जब आप रिवीजन मोड पे आओगे ना, तब एट दैट पॉइंट इन टाइम पीछे मुड़ के नहीं देखना है अपने को, राइट? एंड अगर कोई लेक्चर्स देखने बाकी है देन प्लीज 1.75 के स्पीड पे भगाओ, कंप्लीट करो, ऑब्वियसली इज्जत से, मतलब डू इट प्रॉपरली ओनली कर रहे हो तो, बट स्पीड अप कर लो। मतलब अगर आप दिन का 10 घंटा डाल रहे हो, मेक इट 12 आवर्स डाल रहे हो, मेक इट 14। नाउ इज द टाइम, 3 मंथ्स बचा है, एंड अभी भी अगर अपने आप को एकदम पुश आउट ऑफ द कंफर्ट जोन नहीं कर पाओगे, देन इन दैट केस यू लैंड इन अ सूप आगे जाके। सो इसके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपका ये प्लानिंग होना चाहिए कि बस मेरा भी लेक्चर्स कंप्लीट होने वाला है, एंड FR AFM ऑडिट अगर आप ओनली ग्रुप 1 दे रहे हो, अगर आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो, एंड अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो एक एक चीज का मैंने डे वाइज बाइफर्केशन किया है। सो अगर आप FR दे रहे हो देन इन दैट केस मैंने 22 डेज, खाली ग्रुप 1 दे रहे हो देन इन दैट केस मैंने 22 डेज का टाइम रखा है, एंड इस 22 डेज को मैंने डिवाइड किया है 3 रिविजन में। फर्स्ट टाइम जब आप FR पढ़ रहे हो, टेक 10 डेज, फिर 7 डेज एंड फिर 5 डेज। देखो आज की तारीख में आपके पास रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आप 2-3 दिन रिवीजन वीडियोस देख लो, बाकी के 6-7 राइटिंग प्रैक्टिस करके सब सम सॉल्व कर लो, एंड यू आर थ्रू। द ओनली डिफरेंस नाउ बिटवीन हु इज गोइंग टू पास एंड हु इज नॉट गोइंग टू पास इज द एफर्ट। जो एफर्ट अपना ले लेगा रिवीजन वीडियो देख के, फिर सम भी सॉल्व कर लेगा, मॉड्यूल वॉड्यूल भी प्रॉपरली गो थ्रू कर लेगा, वो निकल जाएगा। बाकी कंटेंट सबके पास सिमिलर अवेलेबल है ऑनलाइन। सही बोल रहा हूं ना? डन। AFM 15 डेज दे रहा हूं मैं टोटल, 3 रिवीजन के लिए, 7 + 5 + 3। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया है प्लानिंग का, जहां पे मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे AFM का कितना डेज होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं विद द रिवीजन वीडियोस का लिंक एज वेल, विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक एज वेल। तो गाइज विदाउट फेल ये आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जैसा बोला दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर श्योर फॉर दिस सब्जेक्ट। और फिर है ऑडिट। ऑडिट में ऑफ लेट इंस्टीट्यूट इज टेस्टिंग अलॉट, सो 18 डेज उसके लिए रखा है। 8 + 6 + 4 राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी इन ऑल 3। कैसे क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। सो 22 + 15 + 18 अप्रोक्सीमेटली अपना 55 डेज होता है। फिर अराउंड 5 डेज अपन लोग रखेंगे मॉक टेस्ट के लिए एंड बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। वंस वी आर डन विद दिस, अपना ग्रुप 1 ही अगर अपने को देना है, वी विल बी इन अ मच कॉन्फिडेंट पोजीशन। क्यों? क्योंकि अपना 3 बार हो चुका है। सर 3 के जगह अगर 2 ही पार हो पाया तो भी चलेगा, बट जितना करो ना ढंग से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। 1-2 सम ऊपर नीचे हो गए, नहीं कर पाए, दैट्स फाइन, बट कॉन्सेप्ट में प्लीज नो शॉर्टकट। कोई चैप्टर मिस आउट कर रहे हो, नो शॉर्टकट दे। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। देन कम्स ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 चिल है थोड़ा, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है अगर आप खाली ग्रुप 2 दे रहे हो तो। ग्रुप 2 DT 30 डेज सफिशियंट है। 12 10 8 का रेशियो ले सकते हैं अपन, एंड IDT 20 डेज भी सफिशियंट है। IBS होपलेस सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी मत डालना। 2-2 दिन दे सकते हो, वो भी खाली एक आइडिया रख लेना भाई, एग्जाम डे पे आप क्या कौन सा बुक्स लेके जाने वाले हो, वो सब चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। एनीवेज IBS के ऊपर और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, दैट विल गिव यू अ मोर डिटेल्ड आइडिया ऑफ हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ऑलराइट, अगेन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर राइटिंग द मॉक, एंड जो भी बैकलॉग है वो अराउंड 5 to 7 डेज में कवर करना है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा जुलाई फर्स्ट रिवीजन में जाएगा, अगस्त मिड सेकेंड रिवीजन में, अगस्त मिड टू सितंबर मेरा फर्स्ट 2-3 डेज जाएगा मेरा थर्ड रिवीजन में। सो दिस इज हाउ द सिस्टम शुड बी इफ यू आर गिविंग इंडिविजुअल ग्रुप्स। बट सर अगर हम खतरों के खिलाड़ी हैं तो दोनों ग्रुप दे दो। मैं बोल रहा हूं सितंबर 25 में रैंक आने का पूरा चांस है, क्योंकि बहुत कम लोग देने वाले हैं, और अगर कम लोग देंगे तो कंपटीशन कम है, और रैंक जिंदगी भर के लिए रहेगा। थोड़ी कोई पूछने वाला है कि सितंबर 25 में रैंक आया, अरे कम लोग ने एग्जाम दिया था इसके लिए रैंक आया, ऐसा तो कोई पूछने नहीं वाला है। तो बस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से तो दोनों ग्रुप देना चाहिए।
बाकी आपकी इच्छा। सो 40 days and 22 days में इसको स्प्लिट ऑफ कर दो आप, तो यू विल बी एबल टू डू 2 रिविजन्स। लेट्स बी रियलिस्टिक, दोनों ग्रुप जो देने वाला होता है उसका उतना 3 या 4 रिविजन नहीं हो पाता है। सो 15 days FR के लिए 9 + 6, 12 days फॉर AFM, 13 days फॉर ऑडिट, 8 + 4 9 + 4, इस हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक दिन का अभी से प्लानिंग करने का, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे, हाउ यू हैव टू प्लान ऑफ एक्शन, कैसे वर्कआउट होना चाहिए। Try to give at least one test of each chapter if you are giving both groups, and अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो then in that case मेरे हिसाब से तो आपको दो दो टेस्ट देना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 2 टेस्ट देना चाहिए, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट एक टेस्ट देना ही चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं रैंक आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, फॉर अ सिंपल रीजन दैट इफ यहां पे मेरे को यहां पे कॉम्पीट कम लोगों के साथ करना है। समझ गए होगे आप लोग मेरे कहने का मतलब। अगर आपका ऑल क्लासेस अभी डन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज लेक्चर बना रहा हो गया, तो आप एक दिन एक रिवीजन या तो ऐड कर सकते हो 4-4 5-5 दिन का, या फिर आप कुछ डेज ऐड कर सकते हो इन द अबव स्केड्यूल एज एंड हाउ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। सो सर डर लग रहा है, दोनों ग्रुप जाना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से हाँ, बट फिर भी रियलिस्टिकली 62 डेज अगर आपके पास बचता है, इंश्योर कर दो आपकी 30 जून तक सब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड देन आपने जो लेक्चर्स किए हैं वो ढंग से अच्छी तरह से किए है, देन डेफिनेटली इट इज फीजिबल फॉर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स। अब स्टडी का पैटर्न कैसा होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग फॉर मी। यूज काइजेन वे ऑफ स्टडी, मतलब बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ। डिवाइड करो अपने सिलेबस को, जहां जहां पे आपको क्या करना है। से फॉर एग्जांपल एक दिन है, आप पूरा का पूरा एफआर पढ़ रहे हो। देखो मेरा जो स्टाइल ऑफ स्टडिंग था, आई ऑलवेज यूज टू टेक 2 सब्जेक्ट्स पर डे, सो दिस वाज माय स्टाइल। आई यूज टू टेक 2 सब्जेक्ट्स, मॉर्निंग का हाफ एक सब्जेक्ट एंड इवनिंग हाफ सेकेंड। सो लंच के पहले मेरा एक सब्जेक्ट होता था, जहां पे मैं लंच के पहले आई वाज अर्ली राइजर, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का स्टडी वो लंच के पहले कंप्लीट कर ही देता था। 6 AM स्टार्ट करना ही करना है, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, तो लंच टाइम तक अराउंड 7 आवर्स हो गया। लंच खाओ, सो जाओ 1 घंटा, बैटरी रिचार्ज हो गया, वापस से 6 आवर्स का अपना स्ट्रेच ले लो। सो दिस वाज माय वे ऑफ स्टडिंग एंड ट्रस्ट मी इट गेव मी वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड 2 to 3 आवर्स का स्लॉट रखो, तो 3 आवर्स 2 स्लॉट, एंड देन फिर बाद में लंच के बाद 3 आवर्स 2 स्लॉट, इजीली 12 आवर्स आपका हो सकता है। बट वो 3 आवर्स तक का पेशेंस रखना इज द बिगेस्ट थिंग, जो आजकल नहीं होता है पब्लिक में, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मतलब मेरे टाइम पे थैंकफुली सोशल मीडिया नहीं था, बट अगर होता तो शायद मेरे में भी इतना पेशेंस नहीं होता कि मैं 3 आवर्स एक साथ बैठ सकूं। तब तो हम लोग के टाइम पे तो इतना मोबाइल का भी इतना यूजेज नहीं था, SMS और व्हाट्सएप का भी चार्ज लगता था, तो इसके लिए निकल गए। सो लकी सर, यस। तो आप लोग भी मोबाइल अपना ले लो वैसा ही वाला 1100 टाइप्स वाला, जहां पे आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस ना करना पड़े। बट अभी अगेन आई एम टेलिंग यू 3 आवर्स 1 स्लॉट, कुछ भी हो जाए उठना ही नहीं है, बैठना ही है। चाहिए तो वो 3 आवर्स में से 30 मिनट्स का भी हुआ ना चलेगा, बट एटलीस्ट आपका माइंड अभी आपको एक फोकस दे रहा है, चल 3 घंटा उसको बैठने का आदत तो हुआ, फिर और 3 घंटा बैठने का आदत, तो एटलीस्ट ये 2-3 दिन आपके 3 घंटे बैठने की आदत में जाएंगे ना। भले उसमें इफेक्टिव स्टडीज 30 मिनट्स हुआ, 40 मिनट्स हुआ तो भी चलेगा, बट दैट इज हाउ योर माइंड विल देन कीप पुशिंग यू, राइट। सो ऐसा है। तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे का मेरा स्ट्रेटेजी होता था। तो से फॉर एग्जांपल मेरे को पता है यहाँ पे कि भाई मेरे को ये तीनों सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 55 डेज में करना है, तो मैं मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ, FRN ऑडिट कर सकता हूँ, AFM के साथ भी ऑडिट कर सकता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ऑडिट को मैं स्प्रेड आउट कर दूंगा ये AFM और FR के साथ, एंड दैट इज हाउ आई विल वर्क। तो ऑडिट भी मेरा चलते रहेगा और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स भी मेरे चलते रहेंगे। तो मॉर्निंग हाफ 3 आवर्स 3 आवर्स, इवनिंग हाफ 3 आवर्स 3 आवर्स। ऑडिट वीक है, मॉर्निंग हाफ में 2 व्हेन यू आर फ्रेश, डन। इवनिंग हाफ जिसको लेट नाइट पढ़ने का आदत है, ऑब्वियसली दे मे हैव देयर ओन स्केड्यूल। अच्छा, डे वाइज प्लान शुड बी रेडी बिफोर नाइट। मतलब अगर आज मैं रात को सोने को जा रहा हूं, कल मैं सुबह उठ के ये डिसाइड नहीं करूंगा चलो आज ऑडिट में ये चैप्टर पढ़ता हूँ, AFM में ये कर लूंगा, नहीं, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। सो आपका प्रीवियस नाइट पे एक एक सेकेंड नेक्स्ट डे का प्लान होना चाहिए। उसके पहले नींद नहीं आना चाहिए, उसके पहले सोना ही नहीं है। एंड राइट इट डाउन, लिख लो कि बॉस मेरे को इवनिंग मॉर्निंग 7 to 10 में ये पढ़ने वाला हूँ, 11 to 2 में ये पढ़ने वाला हूँ,
6 to 9 ये पढ़ने वाला हूँ, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान एंड देन फिर देखो ऑटोमेटिकली माइंड आपको पुश करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। कितनी बार अपना टाइम ही चले जाता है, मॉर्निंग उठते हैं सोचते हैं आज नया दिन नई शुरुआत, चलो आज एफआर पढ़ूंगा कल, फिर उठ के प्लान करते हो अरे नहीं मैं तो एएफएम पढ़ लूंगा। दैट इज नॉट हाउ अ चार्टर्ड वर्क्स, ठीक है। तो प्लानिंग प्रिसिशन होना चाहिए, तो डे वाइज प्लान शुड बी रेडी बिफोर नाइट। ensure next 2 to 3 months same time sleep, same time wake up, study schedule same time strictly, ठीक है। सो एज मैं बोला मैं अर्ली राइजर, तो एवरी डे फिक्स था 11:30 आई यूज टू स्लीप, 5:30 आई यूज टू वेक अप, 6 घंटे का वो स्लीप हुआ, 1 घंटा लंच के बाद, 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप चाहिए ही चाहिए, तो ही माइंड मस्त में एकदम फंक्शन करेगा। समझ रहे हो तुम लोग। सो 24 में से वो 7 आवर्स गया, 17 घंटा बचा, बाकी थोड़ा बहुत टाइम पास भी करते हो ना 4-5 घंटे का, तो भी 12 घंटे का अच्छा स्टडीज हो सकता है। 1 टेस्ट इफ बोथ ग्रुप्स, 2 टेस्ट इफ सिंगल ग्रुप, मैंडेटरी, मतलब देना ही नहीं है उसके बिना मेन पेपर, सोच लेना। बाय व्हेन शुड वी कंप्लीट द क्लासेस, मैं आपको बता चुका हूं बाय 30 जून बॉस, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मतलब एग्जाम के लिए अपने पास 60 डेज का प्रिपरेशन होना चाहिए। साइमल्टेनियसली जब आप पढ़ रहे हो ना, जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तब आरटीपी आना चालू हो जाएगा, तब भी का तब भी आरटीपी सॉल्व कर लेना। ये मत सोचना कि एग्जाम टाइम पे पढ़ लूंगा कर लूंगा, दैट नेवर कम्स, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग एग्जाम के पास आते जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, 1-2 दिन वेस्ट होते जाएंगे, एंग्जाइटी आएगा। सो वो टाइम पे फिर आरटीपी थोड़ा, ऑलरेडी डिफिकल्टी होता है आरटीपी में क्वेश्चंस, और फिर बाद में थोड़ा अनडूएबल लगेगा। तो इसलिए फ्लो के साथ साथ करते जाना, दैट विल बी बेटर। एग्जाम टाइम क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी रेडी, कहने का मतलब कि भाई वो 1.5 डेज में आप क्या करने वाले हो उसका प्लानिंग पहले से आपका रेडी होना चाहिए। कैसे करोगे रेडी? फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मार्क कर लो कि सेकंड रिवीजन में क्या करना है, सेकंड रिवीजन के टाइम पे मार्क कर लो एग्जाम टाइम पे क्या करना है। कर सकते हो ये, 100% कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट आपको भी आइडिया आ जाता है, अरे यार ये मस्त क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स थे, ये मेरे को करना है। और सिमिलर आपको प्रोफेसर ने भी बताए होते हैं आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के कि यार ये वाला इंपॉर्टेंट है करके जाना है, जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स आ गए। तो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे सेकंड रिवीजन में क्या करोगे ना, उधर बाजू में लिख लेने का सेकंड, या 2 स्टार मार देने का, समझ जाओगे आप कि भाई ये 2 स्टार मतलब सेकंड रिवीजन में इसको करना है, 3 स्टार मतलब एग्जाम के टाइम पे इसको करना है। तो वो स्ट्रेटेजी अभी से डाल दो, ये सब चीजें आपको बता रहा हूं मैं, ये सब स्ट्रेटेजी आपके बुक में अभी से रेडी होनी चाहिए। ट्रीट ICAI मॉड्यूल एज अ मस्ट रिफर एंड डू इट थॉरली। अपना गीता बाइबल कुरान है ICAI मॉड्यूल, कोई भी आपने प्रोफेसर को कहीं से भी कुछ भी रिफर किया हो, एक बार ICAI मॉड्यूल को ऊपर ऊपर से देखते रहने का, तो एक फील गुड फैक्टर आते रहेगा दैट यस वी आर कवरिंग एवरीथिंग। डोंट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन, बिकॉज देखो अभी अगर आप छोड़ दोगे ना कोई ऑप्शन में, तो एग्जाम तक छूट ही जाएगा, और इंस्टीट्यूट का आजकल भरोसा नहीं है, कोई भी चैप्टर में से इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो आई विल नेवर सजेस्ट दैट। जैसे ये बार AFM में फॉरेक्स का क्वेश्चन आ गया, फॉरेक्स यूजुअली पब्लिक छोड़ देता है ऑप्शन, बट फॉरेक्स का एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, तो फिर बाद में अननेसेसरली अपने को बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज करना। आपको लगेगा कि अरे यार कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, भाई ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप जितना फर्स्ट रिवीजन में मेन क्वेश्चंस का, मास्टर क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना सेकेंड रिवीजन स्मूथ और स्टेडी जाएगा। अदरवाइज सेकेंड रिवीजन के टाइम पे रिकॉल होने में प्रॉब्लम होगा। राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा तो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर। एंड सी एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। पब्लिक कितना भी बोले कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दो, बट मैं बोलता हूं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दो, तब जाके अपन बन पाएंगे चार्टर्ड, तब जाके वो जो 100 में से टॉप 10 जो निकलते हैं ना, उसमें अपना नाम होगा। Alright guys, so I hope this was useful. Do like the video अगर आपको अच्छा लगा तो, and as I told you stay subscribed. AFM का मैंने रिवीजन प्लान दिया है, तो इसके जस्ट 1 या 2 वीडियो पहले आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पे AFM का पूरा स्टडी स्ट्रेटेजी बताया कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट को, AFM को 4 फेज में डिवाइड कर सकते हो, जैसा मैं बोला था काइजेन, एंड उसको आप सिस्टमैटिकली कर सकते हो। जैसे जैसे आपका होते जाएगा, यू हैव अ ट्रैकर, टाइम टेकन, स्टेटस, आप ऐसे हर एक सब्जेक्ट का बना सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए AFM का बनाया। यू कैन टेक द प्रिंट ऑफ दिस एंड इट विल बी हेल्पफुल। एग्जाम टाइम के लिए कौन से क्वेश्चंस करना है मैंने AFM के लिए आपको मार्क करवा दिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे से फॉर एग्जांपल आपने FR आकाश सर से किया, ऑडिट शुभम सर से किया, तो उन्होंने भी ये चीज दी होगी, यू कैन रिफर दैट फॉर FR एंड ऑडिट एज वेल। सो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ योर स्टडीज शुड बी। एंड एग्जाम टाइम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट YouTube रिवीजन वीडियोस है
उसका भी प्लेलिस्ट इधर रेडी है, पीडीएफ आपको साथ में ही दे दूंगा, क्लिक करेंगे आ जाएगा आपके पास पीडीएफ में हर एक चीज अवेलेबल। ऑलराइट गाइस, चलो, सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। अगर आपका अभी भी सितंबर 25 अटेम्प्ट है और आपको थोड़ा और अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ एएफएम पढ़ना है, देन इन केस आपको करना है तो आप मास्टर क्लास कर सकते हो मेरा। द मास्टर क्लास इज ऑफ अराउंड 120 आवर्स एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपका एएफएम कॉन्सेप्चुअली पूरा मस्त में एकदम हो जाएगा, प्लस मैंने इसमें सम्स सॉल्व भी करवाए हैं, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अप्रोक्सीमेटली 4500 इज व्हाट इट विल कॉस्ट। bbvirtuals.com से आपको ले लेना है एंड अगर आपको जरूरत है तो चलो, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे और आपको कुछ हेल्प करेंगे जिससे आप आपके मिशन सीए पे बहुत जल्द पहुंच जाए। बाय बाय।